यदि मैं कहूँ एक ही माँ से जन्म लेने वाले 4 बच्चे अलग अलग जाति के हो सकते हैं, तो आपको ये बात बड़ी अजीब प्रतीत होगी। यदि मैं कहूँ हम सब नौकरी करने वाले शूद्र हैं, तो शायद आप मुझे पागल कहेंगे, परंतु यही सत्य है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं जातिवाद के इस भ्रम को, जो कभी राजनीति के लिए, तो कभी दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, तो कभी अपनी धर्म की दुकान को चलाने के लिए समाज से अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ा और मरोड़ा गया। मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित है, न कि वंशवाद पर। कर्मवाद कहता है यदि हम समाज और धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठा रहे हैं तो हम क्षत्रिय हैं। वही वंशवाद कहता है हम क्षत्रिय के घर में जन्म लिए हैं, इसलिए हम क्षत्रिय हैं, कर्म चाहे जो भी कर रहे हैं। मनुस्मृति में 4 वर्ण बताए गए हैं। प्रथम ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय, तृतीय वैश्य और चतुर्थ शूद्र। ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का उद्गम हुआ है और वेदों से योग, ध्यान, समाधि, साधना, कर्मकांड, शिक्षा आदि का जन्म हुआ है। तो जो मनुष्य अपने जीवन में वेदों के दिखाए मार्ग पर चलता है और वेदों में बताए कर्मों को करता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण होता है। आज के समय में नाम मात्र के ब्राह्मण बचे हैं। क्षत्रिय, ब्रह्मा जी के भुजाओं से शौर्य का जन्म हुआ है। तो जो मनुष्य शौर्यवान होता है और अपने बाहुबल से सारे समाज की रक्षा करता है और शांति व्यवस्था को स्थापित करता है, वह मनुष्य क्षत्रिय होता है। अपनी पूरी आर्मी क्षत्रिय है, क्योंकि ये समाज की सुरक्षा करते हैं और शांति व्यवस्था बनाते हैं। वैश्य, ब्रह्मा जी के उदर से यानी पेट से क्षुधा और तृष्णा का जन्म हुआ है, जिससे संपूर्ण मनुष्य जाति व्याकुल हो उठी। तब कुछ मनुष्यों द्वारा आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य किया गया और ऐसे व्यवसाय करने वाले मनुष्यों को वैश्य कहा गया। शूद्र, ब्रह्मा जी के चरणों से सेवा भाव का जन्म हुआ है। जो व्यक्ति राजा द्वारा समाज के हितों के लिए चलाए जा रहे कार्यों को पूर्ण करने में सहायता देता है और अपनी सेवाओं को प्रदान करता है, वो सभी शूद्र कहलाते हैं। ये मनुष्य राजा, वैश्य और ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भली भांति पूर्ण करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये समाज के सबसे अहम व्यक्ति होते हैं। इनके अभाव में किसी भी कार्य को संपन्न करना असंभव होता है। आज के समय में नौकरी करने वाला हर इंसान शूद्र ही है।